ओम शांति। यह संसार में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के मेल से यह संसार चल रहा है। रचयिता परमपिता परमात्मा ने अपनी रचना रची, एक चैतन्य रचना और दूसरी है प्रकृति की रचना। परंतु इन दोनों रचना के कारण यह जो खेल बना, जिस खेल के अंदर आदि, मध्य और अंत यह आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है एक्टर बनकर के, परंतु आत्मा जो कि शास्त्रों की भाषा में या फिर आत्मा को पुरुष कहा गया है, और आत्मा पुरुष को प्रकृति का संग चाहिए और प्रकृति को भी आत्मा का अर्थात पुरुष का संग चाहिए। प्रकृति और पुरुष दोनों जब मिलते हैं, दोनों जब एक दो के संग के रंग में रंगते हैं, तब वह एक मनुष्य आत्मा का जीवन होता है और वह जीवन, उसकी जीवन की डोर वह फिर जुड़ी हुई होती है आत्माओं के पिता पुरुषों का और पति प्रकृति का। इनका पति अर्थात प्रकृति पति और आत्माओं का पिता, उनसे वह जीवन की डोर जुड़ जाती है और यह जीवन वह प्रभु से प्राप्त एक वरदान बनता है और उसी वरदान को मनुष्य आत्मा जीवन के रूप में अनुभव करके यदि चलती है, उस अनुभव को यदि कायम रखती है या फिर उस वरदान को यथार्थ रीति से जीवन के अंदर वरदान के रूप में ही उसे संभाल करके यदि चलती है, जीवन व्यतीत करती है, तो जीवन के अंदर दुख, अशांति, निराशा, उदासी या फिर विषय विकारों के वशीभूत जो भी विघ्न आते हैं, उन विघ्नों का वह सामना करने में सक्षम रहती है। प्रकृति अर्थात पांच तत्व जो मूल रूप से हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। परंतु यह पांचों ही तत्व शुरू में आदि में, जैसे आत्मा भी आदि में सतो प्रधान होती, वैसे प्रकृति भी सतो प्रधान होने के कारण वह जब पुरुष को अपने संग के रंग में रंगती है या फिर पुरुष जो कि आदि में पवित्र है, सतो प्रधान है, गुणों से संपूर्ण है, शक्तियों से संपन्न है, तो वह भी अपने संग का रंग प्रकृति को प्रदान करता और इस प्रकार प्रकृति भी सात्विक और पुरुष भी सात्विक, तो दोनों की सतो प्रधानता मिलकर एक ऐसा नया वातावरण या वायुमंडल
या फिर कहें कि प्रकृति के पांचों ही तत्वों को मिला करके और उस प्रकृति के तत्वों से बनी हुई इस विशाल सृष्टि के अंदर जो भी वनस्पति प्राणी, जीव प्राणी या मनुष्य प्राणी, इन सभी के अंदर एक ऐसी बहार लाती है, एक ऐसा उमंग भरती है, उत्साह भरती है। प्रकृति संपूर्ण रूप से उत्साह युक्त होती है, उमंग युक्त होती है, चारों ही तरफ आनंद ही आनंद होता, इसलिए कि वह सात्विक होती है। और पुरुष भी अर्थात आत्मा भी, सिर्फ एक आत्मा ही नहीं परंतु समस्त आत्माएं जो कि आदि में अपना पार्ट प्ले करती हैं, वह भी सात्विक और सतो प्रधान होने के कारण वह सृष्टि का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप को प्रभु की ओर से, पिता परमात्मा की ओर से नाम दिया जाता है स्वर्ग या नई दुनिया, क्योंकि परमपिता परमात्मा की वह प्रथम रचना होती है। क्योंकि परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा जो कि अनेक गुणों के सागर हैं और सर्व शक्तियों के दाता, सर्वशक्तिमान हैं, तो वह परमपिता परमात्मा भी अपने प्रिय वत्सों को, अपनी प्रिय आत्माओं को प्रथम समय पर, प्रथम बार इस सृष्टि पर उनको अपने से जुदा करते हैं। और प्रथम बार जुदा करने के कारण वह आत्माओं के अंदर वह परमपिता परमात्मा की, अपने स्वदेश की, अपने स्वकर्म की, अपने स्वधर्म की और जो भी पिता परमात्मा के गुण हैं, शक्तियां हैं, जो भी वो संपत्तियां प्रभु की हैं, वह अधिकार के रूप में, हक के रूप में लेकर के वह इस सृष्टि पर जैसे कि अवतरित होती है। और यही कारण है कि पुरुष भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र और आती भी है पावन सृष्टि से, अर्थात पावन लोक से। पुरुष भी पावन लोक से उतरता और प्रकृति भी परमपिता परमात्मा जो कि उसका रचयिता पति है, उसकी प्रथम रचना होने के कारण वह भी पावन होती है। प्रत्येक कण से पवित्रता की महक आती है। प्रत्येक प्रकृति के बहुत छोटे से, चाहे वो वनस्पति का कण हो, चाहे धरती का कण हो, चाहे पानी की बूंद हो, चाहे आकाश तत्व में अग्नि की एक किरण का एक जरा सा जर्रा हो, या फिर आसमान की हर एक जो भी सुंदरताएं हैं, चाहे सितारे के रूप में, चाहे सूर्य के रूप में, चाहे ग्रहों के रूप में, या फिर जो भी इस नवमंडल में जितने भी प्रभु द्वारा रचित ग्रह मंडल हैं, इन सभी की वह एक ऐसी पवित्रता की, आनंद की, एक अजायब ऐसी प्रकृति परमात्मा और पुरुष की रचना की वो अजायबी का एक कौतूहल जो हर एक कण में नजर आता है।
जिसको आज पहचानने के लिए कितने हजारों वर्ष के पश्चात कुछ उसमें से अंश मात्र 1-2 अंश तक ही मनुष्य पहुंच पाया है। लेकिन जब वह प्रथम रचना सतयुग के रूप में, स्वर्ग के रूप में, नई दुनिया के रूप में है, तब वहां पर जो भी पुरुष प्रकृति का आधार लेकर प्रकृति के संग मनुष्य आत्मा परंतु देवात्मा के रूप में वहां पर जब अवतरित होकर अपनी जीवन व्यतीत करता है, तो वह इन सभी जीव प्राणी, मनुष्य सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, जीव सृष्टि, सभी का वह मालिक कहलाता है, मालिक होता है, उसके ऊपर उसका आधिपत्य होता है। और यही कारण है कि प्रकृति भी संयम, नियम और कायदों में होती है और पुरुष भी, आत्माएं भी अपने नियम, कायदे, संयम और मर्यादाओं में चलते हैं। तो प्रकृति भी उनमें चलती तो पुरुष भी उसमें चलता। और यही कारण है कि उस नई दुनिया के अंदर अर्थात उस सतयुगी सृष्टि में जो भी कर्म पुरुष प्रकृति के आधार पे करता है, अर्थात इन कर्मेंद्रियों के द्वारा करता है, कोई भी कर्म ना उसका वहाँ कोई विकर्म बनता है। विकर्म बनने का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ना वहाँ विस्मृति देह की, आत्मा को अपनी स्मृति है, आत्मा को प्रभु की स्मृति भी मर्ज रूप में है, तो इसीलिए वहाँ विषय विकार उनके आने का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वह अपने स्वस्वरूप में, स्वधर्म में, स्वकर्म में, स्वगुण में, स्वशक्तियों में वहाँ वो स्थित होता है। इसलिए कोई विकर्म तो वहाँ होता ही नहीं, अतः वह पुण्यात्मा कहलाती है। परंतु न वहाँ कोई श्रेष्ठ कर्म भी करते, क्योंकि वहाँ कोई श्रेष्ठ कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म की आवश्यकता तब है जब जीवन के अंदर कोई अप्राप्तियां हो, जब जीवन के अंदर कोई दुख हो, अशांति हो, तो सुख पाने, शांति पाने या फिर अपनी जीवन के अंदर प्रारब्ध को पाने, संपत्ति आध्यात्मिक या स्थूल संपत्ति, उन खजानों को पाने इंसान कर्म श्रेष्ठ करता है, ताकि श्रेष्ठ कर्म का फल उसे सुख या दुख के रूप में जो आज भुगतता है, तो वो समझता है कि मैं सुख के लिए श्रेष्ठ कर्म करूं। तो वहां पर तो सर्व संपत्तियों से संपन्न है, चाहे स्थूल संपत्तियां, चाहे सूक्ष्म संपत्तियां, इसीलिए वहां श्रेष्ठ कर्म भी नहीं होता। परंतु वहां पर जो भी कर्म होते हैं वह अकर्म कहलाते हैं। अकर्म अर्थात ना विकर्म है वहां और ना वहां पर श्रेष्ठ कर्म है, परंतु जो कर्म होते हैं वो स्वाभाविक कर्म है, वह ऊंचे कर्म है, वह पवित्र कर्म है, पावन कर्म है, जो पुण्यात्माएं ही कर सकती है। और यही कारण है कि उन पुण्यात्माओं को आज भी याद किया जाता है, उनके जीवन यादगार बने हुए हैं। न सिर्फ यादगार, लेकिन पुण्यात्मा होने के कारण और पवित्र होने के कारण वह आत्माएं पूज्य हैं। वह आत्माओं का गायन, पूजन, अर्चन, वंदना और अनेक उनकी महिमाओं के और उनकी जीवन की गाथाओं के इतिहास रचे गए हैं, इतिहास बनाए गए हैं। जो धार्मिक इतिहास उनकी कहानियों को, उनकी जीवन की कथनियों को करने की कोशिश करते हैं,
कि उनका जीवन क्या था और कैसे था, परंतु वहाँ पर जो लिखने वाले, जो सुनाने वाले, जो गायन करने वाली आत्माएं हैं, वह आत्माओं का वहाँ पर होना नहीं होता। इसलिए वह उनको कल्पना से अपने मन प्रदेश में ला करके या फिर भक्ति या प्रभु के स्मरण को एक योग साधना के रूप में लेकर के और प्रभु से ये कोशिश करते हैं कि उनको वह उस समय की टचिंग हो, वो उस समय को अपनी नजरों के आगे कुछ झलक उनकी देख पाए झांकी के रूप में, और वो उनको लिखे, और उन्होंने लिखे। परंतु जो सत्य हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, वो तब तक कोई भी यथार्थ रीति से न जान सकता है, न जानकारी मिलती है, न जानकारी मिलने के कारण ना कोई उसे समझ पाते हैं। परंतु जब तक वह स्वयं परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के न कहे कि मैंने जिस प्रकृति को रचा, मैंने जिस पुरुष को इस सृष्टि पर भेजा, और उन दोनों के मेल से जो यह साकार सृष्टि निर्माण हुई और यह जो साकार सृष्टि पर खेल रचा गया, वो क्या है, कैसा है, क्यों है, और वह भी मनुष्य आत्माएं क्यों इस खेल के अंदर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है, बंधती है, मुक्त होती है, कर्म करती है, कर्मों से मुक्त होकर फिर से मेरे पास आने की उन्हें दिल करती है। तो ये राज स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर के बताते हैं। जो समय वर्तमान चल रहा है और परमपिता परमात्मा के द्वारा इन राजों को जाना कि सृष्टि की आदि क्या थी, सृष्टि का मध्य क्या था, और अब सृष्टि का अंत जो नजरों के आगे देख भी रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो कल्याणकारी हैं, हम बच्चों को सावधान करके यह महावाक्य हम बच्चों के प्रति अति प्यार से उच्चारण कर रहे हैं कि हे मेरे मीठे बच्चों, हे मेरे लाडले बच्चों, तुम आए तब विदेही थे, तुम आए तो अशरीरी थे, तुम मेरे देश से यहाँ आए थे, जो देश अभी आप भूल गए हो, और इसीलिए इस साकारी लोक को अपना देश समझकर बैठे हो। तो लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हें अपने साथ घर ले चलने। तुम्हारा स्वदेश तो जहाँ मैं रहता हूँ वह है, और वह है परम धाम, वह है शांति धाम। तो हे आत्माओं, मुझे याद करो अपनी देह का भान भूल कर, और इस प्रकृति के भी तमो प्रधानता के वशीभूत जो आज स्वयं में तमो प्रधानता लाई है, या फिर प्रकृति को भी अपने संग में जो तमो प्रधान बना दिया है, तो फिर से स्वयं को भी पावन बनाओ, अपनी पावन संग से प्रकृति को भी पावन बनाओ, और मुझ पावन परम पिता परमात्मा उनके पास, उनके साथ अब घर चलो। अब घर चलने का समय हो गया है, मैं लेने आया हूँ मेरे मीठे बच्चों। चलो वापस घर चलो, वापस घर चलो। ओम शांति।